Assalamualaikum everyone. Welcome back to our channel. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to talk about a very famous play by a prominent Irish writer Brian Friel and the title of the play is Translations. आज की वीडियो के अंदर हम प्ले के इंट्रोडक्शन और राइटर की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। मज़ीद आने वाली वीडियोस में समरी, थीम्स और कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा। So let's start our today's topic of discussion without wasting any further time. प्ले की बात की जाए तो ये एक 3 एक्ट प्ले है जिसको 1980 के अंदर एक आयरिश प्ले राइट ब्रायन फ्रील ने लिखा था और फर्स्ट टाइम 23 सितंबर 1980 के अंदर ही गिल्ड हॉल डेरी में इसको परफॉर्म किया गया था। एंड द जॉनर ऑफ द प्ले इज़ ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी एक इस तरह का प्ले होता है जिसके अंदर कॉमिक और ट्रेजिक दोनों एलिमेंट एक साथ मौजूद होते हैं। मतलब एट द सेम टाइम फन एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे और एट द सेम टाइम ट्रेजिक एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। वाइल रीडिंग द प्ले एट सर्टेन ओकेजन्स रीडर विल बी फाइंडिंग इट फनी बट एट द सेम टाइम देयर विल बी सम ओकेजन्स व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स अ ट्रेजिक एंड। द प्ले इज सेट इन बेलीबिग जो कि एक आयरिश नाम है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिटिल टाउन है और काउंटी डोनेगल के अंदर ये एक स्मॉल टाउन है। And there is a very interesting fact about the place that it is a fictional town. मतलब in reality आइलैंड में बेलीबिग नाम की कोई जगह नहीं है। And the time of setting is late August 1833. The play revolves around the themes of language, communication, translation as interpretation, loss and recovery of meaning in translation, culture, nationalism, identity, alienation, colonialism, culture imperialism, love, रेबिलियन एंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा इस प्ले को पोस्ट कॉलोनियल पीस ऑफ लिटरेचर के तौर पर भी स्टडी किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइटर ऑफ द प्ले ब्रायन फ्रील। ब्रायन फ्रील एक नॉर्दर्न आयरिश ड्रामाटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और साथ में फील्ड डे थिएटर कंपनी के फाउंडर भी हैं और इनको इनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से आयरिश चेकॉव और यूनिवर्सली एक्सेंटेड वॉइस ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। नॉर्दर्न आयरलैंड की काउंटी टायरॉन में 9 या 10 जनवरी 1929 में ये पैदा हुए थे और इनके फादर का नाम पैट्रिक फ्रील है जो कि एक स्कूल मास्टर थे, एक कैथोलिक नेशनलिस्ट थे और लोकल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ये अपने बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे थे और इनकी 2 बड़ी बहनें थीं जिन्होंने अपने फादर की तरह टीचिंग प्रोफेशन को ही चूज़ किया और इनके छोटे भाई की इन्फेंसी के अंदर ही डेथ हो गई थी। एज़ फार एज़ हिज एजुकेशन इज़ कंसर्न इन्होंने सबसे पहले अपने फादर के स्कूल के अंदर ही 4 साल एजुकेशन हासिल की। ब्रायन फ्रील जब 10 साल के थे तो उनकी फैमिली उनकी बर्थ प्लेस से सिटी ऑफ डेरी की तरफ मूव कर गई और वहाँ उन्होंने अपनी सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन सेंट कॉलम्स कॉलेज से हासिल की और 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद अपनी बीए की डिग्री उन्होंने सेंट पैट्रिक्स कॉलेज से हासिल की। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो बेलफास्ट चले गए और वहाँ पे सेंट जोसेफ्स कॉलेज से टीचिंग की ट्रेनिंग हासिल की और तकरीबन 10 साल तक वो डेरी के स्कूल्स के अंदर मैथ्स पढ़ाते रहे। ही लव्ड हिज जॉब एज ए टीचर एंड मैथमेटिक्स वाज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ब्रायन फ्रील की राइटिंग्स के अंदर टीचिंग प्रोफेशन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है जिसकी वजह यही थी कि उनकी फैमिली और वो खुद टीचिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहे हैं। अपनी टीचिंग की जॉब में सिक्योर होने के बाद 1950s के अंदर उन्होंने अपने राइटिंग करियर को स्टार्ट किया और सबसे पहले 1952 के अंदर उनकी फ़र्स्ट शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड एक मैगज़ीन द बेल में शाया की गई। 1950s के डेकेड के अंदर आपकी स्टोरीज़ अमेरिकन और आयरिश पब्लिकेशंस के अंदर अक्सर नज़र आती रहीं और उसके बाद 1959 में आपकी एक स्टोरी द स्कैल्पर एक बहुत प्रेस्टिजियस मैगज़ीन द न्यू यॉर्कर ने पब्लिश की और इसी साल के अंदर आपको एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिली जब न्यू यॉर्कर मैगज़ीन ने आपके साथ आपकी एक स्टोरी को हर साल पब्लिश करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इस अचीवमेंट के बाद आप इतने मोटिवेटेड थे कि आपने 1960 के अंदर अपनी टीचिंग जॉब को हमेशा के लिए छोड़ दिया और फुल टाइम राइटर बन गए। 2 साल बाद 1962 के अंदर आपने अपनी एक शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शन द सॉसर ऑफ द लॉक्स को पब्लिश किया और 1966 में आपने गोल्ड इन द सी को पब्लिश किया। 1980 में ब्रायन फ्रील ने स्टीफन री के साथ मिलकर फील्ड डे थिएटर कंपनी की बुनियाद रखी। शॉर्ट स्टोरीज़ के साथ साथ आपने प्लेज लिखना भी शुरू किए और सबसे पहले रेडियो के लिए ड्रामास लिखे और उसके बाद 3 स्टेज प्लेज लिखे। सम ऑफ हिज फेमस प्लेज आर फिलाडेल्फिया, हियर आई कम, लवर्स,
The Freedom of the City, Translations, Fathers and Sons, Making History, and The Home Place. He died on 2nd of October 2015 in County Donegal of Ireland. This is all for today's video. Stay tuned for the characters, summary and themes of the play and much more helpful content on English grammar and literature. If you have found today's video helpful, then share with your friends, subscribe the channel and hit the like button.